और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू के पुंछ से है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग की इत्तला मेंढार इलाके से मुश्तबा अफराद की दरअंदाजी का शक बताया जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से 2 घंटे तक फायरिंग इलाके में रही और अब इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये खबर आपको जम्मू के पुंछ से बताई जा रही है, जहां पे पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग की इत्तला मिली है। मेंढार इलाके में मुश्तबा अफराद की दरअंदाजी का शक है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से 2 घंटे तक फायरिंग जारी रही, इलाके में तलाशी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जम्मू के पुंछ से बड़ी खबर, यानी सरहदी इलाके से आपको यह खबर बताई जा रही है, जहां पर पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग की इत्तला मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, ये बताएं कि अभी इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है? इनसे ऐसे कि आज रात को करीब 2 बजे जो है वहां पर जो पुंछ का शाहपुर सेक्टर है, वहां के काइया मंदार जो फॉरवर्ड है, बिल्कुल फेंसिंग के आगे एलओसी पे है, वहां पर हमारी फौज ने कुछ जो है मूवमेंट देखी, स्पीशीज मूवमेंट, और उसके बाद जो है उनको चैलेंज किया गया और उसके बाद फायरिंग की गई है हमारी आर्मी की तरफ से। और इतला जो हमारे पास ये जो आ रही है सोर्स के हिसाब से कि वहां पर जो है कुछ मुश्तबा जो अफराद थे जिनको मार गिराया गया, लेकिन अभी तक उनकी जो है डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है। लेकिन पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है और फौज पूरी तरह से जो है इस इलाके को चप्पा चप्पा को छान रही है, क्योंकि एलओसी का इलाका है, सामने पाकिस्तान की चौकियां हैं, तो कई तरह के और वहां पर जो है खतरे हैं, इसलिए जो फौज है फूक फूक पे कदम रख रही है और पूरे इलाके को छान रही है। मुनीश, ये बताएं कि ये कब से ये फायरिंग जारी है? चूंकि खबर ये है कि 2 घंटे से इस इलाके में फायरिंग हो रही थी, तो कब से ये वहां पे फायरिंग हुई? रात को 2 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, सुबह 4:15 बजे तक फायरिंग चली है। और उसके बाद जैसे ही जो है रोशनी हुई है, जो रोशनी होने के बाद जो है वहां से पूरे तलाशी अभियान शुरू हुआ है और बारी दादा में जो जवान है वो लगे हुए हैं, पूरे इलाके को तलाशी ले रहे हैं। आगे का एरिया है काफी फेंसिंग का एरिया है जो 0 लाइन के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल। और खबर अभी तक यही आ रही है कि वहां पर जो है दो डेड बॉडीज हैं वहां पे, लेकिन रिकवर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मुनीश, ये बताए कि सरहदी इलाका है, तो एलओसी पे कई सारे वहां पे लोग रिहाइश पजीर हैं, तो इन लोगों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? ऐसा कि जो इलाका है वो रिहायशी इलाके से आगे है, बिल्कुल 0 लाइन के करीब का इलाका है जहां पर ये सब हुआ है। और वैसे भी जो सरहदी इलाके हैं वहां के लोगों को तो पहले से अवेयर रहते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है कि अगर कहीं फायरिंग होती है तो वो खुद ही जो है अपने घरों में जो है सुरक्षित जगहों पे चले जाते हैं और वहां पर लोगों के लिए कोई इस तरह का खतरा नहीं है। चलिए मुनीश, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, आपसे तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें, आपको जम्मू के मेंढर इलाके से, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। फिलहाल मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, मजीद तफसीलात हम फिर से हासिल करेंगे। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हुकाम ने कोविड इन्फेक्शन की वजह से किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर रखी है। गर्चे जम्मू जिले में भी पिछले कुछ दिनों से कोविड इन्फेक्शन में इजाफा हुआ, ताहम हुकाम का कहना है कि कोविड की यह किस्म इतनी खतरनाक नहीं है और मरीज 4 से 5 दिनों में सेहतमंद हो जाते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर जम्मू डॉक्टर हरबख्श सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि जम्मू में 69 मुतासर अफराद हैं, जिनमें से सिर्फ 3 को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि बाकी घरों में अलग थलग हैं। ताहम महकमे किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए कड़ी नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने लोगों से अपील की कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल अपनाएं ताकि इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सके। ताहम हमारी टीम ने पाया कि लोगों की अक्सरियत गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रही है। बाजारों में लोगों की कम तादाद ही मास्क पहनने हुए दिखाई दे रही है। इसमें मेनली आपको सोर थ्रोट होगा, हेडेक्स होंगी, बॉडी एक्स होंगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, माइल्जियाज होंगे। तो इट वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ जो है वेरिएशन कभी भी आएगा। लकीली ये वेरिएशन जो वेरिएंट अभी आया है इतना विरुलेंट नहीं है, 2, 4, 5 दिन में ये रिकवरी हो जाती है। इसमें हमारा जो है हमने टेस्टिंग को भी बढ़ाया है। इसमें बाकी फैसिलिटीज़ तो हमारे पहले से जो थी उनको हमने स्टैंड बाई पे रखा है।
इस वक्त 63 पेशेंट्स जम्मू में जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, 3 ही पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में हैं। तो इतना सीरियस जो है इस वक्त इसका प्रकोप नहीं है, लेकिन वी विल नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। देखिए, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग वो अपना जितना पहले में इम्पोर्टेंट था उतना ही आज इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ज़बरदस्ती मास्क पहनने के लिए। खबर पर हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सरोज कफील बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं। सरोज, ये बताए कि कोरोना ने फिर से एक बार दस्तक दी है, लेकिन अब लोगों का क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है? आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले हमारी मुलाकात जो है वो सेक्रेटरी जो हेल्थ है जम्मू एंड कश्मीर उनसे हुई थी, भूपेंद्र कुमार, जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा था कुछ केसेस जो हैं कश्मीर में बढ़ चुके हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट है जिसे XP 1.16 भी कहा जाता है, जो उतना लीथल नहीं है। और हाँ, अगर हम हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त यहाँ पे जिनोम जो सीक्वेंसिंग है स्पेशली इस नए वेरिएंट के लिए, तो यहाँ का हॉस्पिटल है सोरा कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पे उन्होंने एक लैब खोली हुई है। और बाकी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में कल और परसों 10 और 11 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डर्स आए गए हैं कि मॉक ड्रिल्स जो हैं वो फिर से स्टार्ट की गई हैं। जी सरोज, ये बताया कि अगर अस्पतालों में या जितने भी नर्सिंग होम्स वहां पे होते हैं तो उनमें मॉक ड्रिल्स स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में लोगों का किस तरह से रिएक्शन है? क्योंकि अभी रमजान का महीना भी है और बहुत सारे त्योहार अब आने वाले हैं, ईद भी है, तो लोग बाजारों में अपना जो शॉपिंग वो भी कर रहे होंगे। तो ऐसे में लोग किस तरह से इन प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं, अभी जो है, अगर आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी शायद इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि इसकी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। कई सारे लोग हमने मार्केट में भी देखे अभी जो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और मजीद आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं कि इस वक्त जो है कश्मीर में टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है फिर से, जो इस वक्त काफी ज्यादा फुटफॉल है टूरिस्ट का यहाँ पे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इंशा, क्योंकि अब जितने भी यहाँ पे लेबर्स यूपी या बिहार से आते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में वो वापस आते हैं। अभी भी आप रास्ते में देखेंगे तो कई सारे जो हमारे लेबर्स हैं, जो लेबर तबके से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी अब वापस आ चुके हैं। और ये स्पेशली लोग यूपी, बिहार, दिल्ली से हैं। तो कहीं ना कहीं पे, जैसा अगर आपको पिछली बार बता दूं मैं कि पिछली बार अगर रोड से भी लोग आ रहे थे तो बानीहाल पे कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हो रही थी। बिल्कुल। खैर इस बार वो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हमने सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि ये जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है उतना लीथल नहीं है, बट हाँ, वी हैव टू मेक श्योर कि प्रिकॉशंस हमें लेने ही लेने हैं। बिल्कुल सरोज, प्रिकॉशंस लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उतना ज्यादा ये खतरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से हमें हालात दिखाए हैं, अब हम वो उन हालात को देख के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है कि हमें तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की अशद जरूरत है। तफसीलात के लिए सरोज बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु भगवान गोपीनाथ का यौम पैदाइश आज है और 150वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। आज शोभा यात्रा भगवान गोपीनाथ जी आश्रम से निकाली गई। ये खबर आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर, जगत गुरु भगवान गोपीनाथ का यौम पैदाइश आज है और आज 150वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा भगवान गोपीनाथ जी आश्रम से निकाली गई। यह खबर आपको इस वक्त शोभा यात्रा के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर जगत गुरु भगवान गोपीनाथ का आज यौम पैदाइश है। 150वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। शोभा यात्रा भगवान गोपीनाथ जी आश्रम से निकाली गई। इस खबर पर हमारे नुमाइंदे जम्मू से राजेंद्र टिकू बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजेंद्र टिकू, आज बहुत ही बड़ा दिन है, जगत गुरु भगवान गोपीनाथ का यौम पैदाइश है, किस तरह की तकरीबात हो रही है? जी,
125वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है जगतगुरु भगवान श्री गोपीनाथ जी का यहाँ जम्मू में। यहाँ से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो कि भगवान गोपीनाथ आश्रम से निकलकर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए बन तालाब के रास्ते फिर यहाँ पे भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम में संपन्न होगी और उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन का भी आयोजन रखा गया है और उसके पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर भंडारा एक रखा गया है जिसमें प्रसाद बांटा जाएगा उन भक्तजनों के बीच जो इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राजेंद्र जी, ये बताया कि जिस तरह से फिर से कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, तो ऐसे में इस शोभा यात्रा में किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया है? ये हकीकत अगर माना जाए तो उस हवाले से अगर बात करें तो उसका ख्याल नहीं रखा गया है और ये जो यात्रा है ये सरकार की तरफ से ही इन्हें इजाजत मिली है। मुख्तलिफ इलाकों से निकलने के लिए इन्हें इजाजत दी गई है जो कि ये जा रहे हैं। अभी भगवान गोपीनाथ जी के आश्रम से ये यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा। और मैं आपको बता दूं अभी ये यहाँ तालाब तुलू के रास्ते से फिर जाके बख्शी नगर और रिहारी कॉलोनी और उसके बाद अम्फला से होते हुए जानीपुर और बनतालाब के रास्ते से फिर दोबारा यहाँ आश्रम में आएगी और फिर ये संपन्न होगी। अभी आप दूर से देख रहे हैं वहां पे प्रतिमा है जो भगवान श्री गोपीनाथ जी की है जिसको लेके अभी यहाँ पे ये यात्रा निकल रही है। एक रथ यात्रा है ये, आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल वहां से आ रही है रथ यात्रा भगवान श्री गोपीनाथ जी की और इसमें करीबन सैकड़ों लोग गाड़ियों में और मोटर बाइक इस में हिस्सा ले रहे हैं। जी तो चलिए राजेंद्र जी, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया और इन तस्वीर के लिए हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा के करीब सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार टिप्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर हाईवे पर उलट गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस जवान शदीद जख्मी हो गया। मकामी लोगों ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर डॉक्टर्स ने जख्मी पुलिस जवान को जीएमसी जम्मू रेफर किया और इसी दौरान रास्ते में ही पुलिस जवान की मौत हो गई। महलूक पुलिस जवान की शिनाख्त राम प्रसाद की हैसियत से की गई है जो सांबा थाने में काम कर रहा था। सांबा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जिला पुलवामा के वछिल इलाके में वली कामिल हजरत सईद अहमद कासिम इंदिराबी का सालाना उर्स निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर आस्थानी आलिया में दुरूद व अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। पहली मरतबा माह रमजान में पोचल में सालाना उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स की तकरीबात के हवाले से आस्थानी आलिया पर काफी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी थी। इस दौरान आस्थानी आलिया पर पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हज़रत सैयद अहमद कासिम अंद्राबी जो साहिबुल करामात वली कामिल है और जिनका शुमार अवलियाई कामिलीन के अला सफ़ों में होता है, आज इनका यहाँ उर्स शरीफ था और आज पूरे दिन से यहाँ नमाज ज़ोहर के बाद ही यहाँ तकरीबात शुरू होती है। दुआएं मांगी गई पूरे मुल्क के लिए, पूरे कश्मीर के लिए और इस इलाके के लिए। हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस वली कामिल साहिबुल करामात वली कामिल हज़रत सैयद अहमद कासिम अंद्राबी वैसी के तुफैल इन दुआओं को कबूल करे। जनूबी कश्मीर के सबतराल की सेमवा गुजर बस्ती में इन दिनों पीने के पानी की काफी किल्लत है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में मौजूद बोरवेल में कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई। लोगों ने बताया कि उन्हें पानी हासिल करने के लिए 2 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। उन्होंने महकमे जल शक्ति को मसला हल करने की मांग की। हमें पानी की बहुत किल्लत है जनाब। पिछले 2 सालों से हमें ये ट्यूबवेल खोदा गया था तो इसमें सहूलत हो गई थी, तो आज 15 दिन से कबल जनाब हमारे 25 घर पानी से महरूम बैठे हैं। इस माई श्याम में 2 किलोमीटर चल के हमारी औरतें बच्चे सब लाते हैं पानी। जनाब पानी की इतनी मुश्किलात है, हमारा ये पानी खराब हो चुका है, तो किसी गवर्नमेंट ने यहाँ तवज्जो नहीं दी। अब हमारी ये अपील जाती है मोदी जी साहब से भी, मीर शाह साहब से भी, गवर्नर साहब से भी कि हमारा पानी की जल्द से जल्द कुछ मेहरबानी की जाए। हमको 20 दिन हो गया, बहुत मुश्किल है। जब पहले माह रमजान से पानी बंद हो गया था तो आज तक वो पानी लाते, हमारे सुबह सरगी खाकर जाती है औरतें, तो 12-1 बजे वापस आती है। वो बेचारी ना रोजादारे को रख सकती ना कुछ, वो दर बदरी हो गया। हमको इतना मुश्किल हो गया पानी का, कोई कहने का मसला नहीं। और सरकार से हमको ये डिमांड है कि कैसे हालत से हमको पानी का तरीका होना चाहिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग। इनका कहना है कि जो पानी की किल्लत इस इलाके में है, यहाँ के औरतों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये क्या चाहते हैं कि जो बोरवेल यहाँ पे खोदा गया था, जो डिफंग हो गया है, इसको ठीक किया जाए ताकि यहाँ इस बस्ती को पानी की सप्लाई मुहैया हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं गुजर बस्ती सैमू से सईद मंजूर। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने लधु पामपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने हाईटेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि रिवायती बागात से किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से अब सरकार लोगों को उनके बागात के लिए हाई डेंसिटी बागात में तब्दील करने का मशवरा दे रही है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। ये है कि अगर आप देखेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल बाग है, जो हमारे इस वक्त आसपास यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल प्लांटेशन है ये, इसमें फ्रूट जो है लेटर स्टेज पे आ जाता है जब प्लांट की एज तकरीबन 10-12 साल की हुई होती है, और 15 साल की एज पे तकरीबन फुल ब्लूम में ही आ जाता है। तो इसके मुकाबले हाई डेंसिटी अगर देखेंगे तो हाई डेंसिटी में जो फ्रूट है दूसरे साल और तीसरे साल में ही ये फुल ब्लूम पे आ जाता है। फिर अगर हम क्वान्टिटी देखेंगे और प्रोड्यूस की, वो काफ़ी ज़्यादा है हाई डेंसिटी में, और क्वालिटी भी देखेंगे तो हाई डेंसिटी में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ए ग्रेड की बात करेंगे कि अगर हम हमारे ट्रेडिशनल प्लांटेशंस में 35% के आसपास ए ग्रेड होता है, तो इसमें तकरीबन मोर देन 80% जो है ए ग्रेड होता है। तो काफ़ी फ़ायदा है। इस स्कीम में हम लोगों को दावत देते हैं कि वो आ जाएं और इस प्लांटेशंस, ये अपने बागों में ये प्लांटेशंस लगाएं और इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्टार्ट
बेसिकली ट्रेडिशनल बाग पतम 30 वरी एज ग्रोवर काम करान तो मगर चूंकि मतलब 30 वर मज एक्सपीरियंस गई ये मिलो न तूत खास कह फायदे अत मतलब ट्रेडिशनल प्लांटन मज कह अत दवाहन खाद खर्च कह लगान आउटकम पटन सिंहपुरा के बाली हिरन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के करीब एक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब है जो कभी भी जानलेवा साबित होगा। इस हाईवे पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है जिसकी वजह से कभी भी हादसा पेश आ सकता है। मकामी लोगों ने महकमे बिजली से मुतालबा करते हुए कहा कि इस ट्रांसफार्मर को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। ये जो ट्रांसफार्मर है नेशनल हाईवे रोड के साथ है, ये बहुत ही खतरा है, बहुत ही खतरा है। ये इसको डैमेज किसी भी वक्त जा सकता है क्योंकि कभी भी किसी वक्त जब हवाई आती है या गाड़ियां चलती है, ये तो बड़ा रोड है, नेशनल हाईवे रोड है, किसी वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी इसके साथ टक्कर जाती है, सफ़ेद के साथ भी, इस ट्रांसफार्मर के साथ भी। अगर ये ट्रांसफार्मर यहाँ से उठाया जाए, थोड़ा दूर लिया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी ताकि इंसानी जानें बच सके। जगह भी है लेकिन आप गवर्नमेंट हमारी इस्तिदा मान लेंगे। हम गुजारिश अपील करते हैं हुकूमत से इसको जितना मुमकिन हो सके जल्दी से जल्दी इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से शिफ्ट करें। दुकान चलावान ये तुथ खतर मन शार्ट गसान तार वार दजान पे तार पेवान वसित मेनिस जूसस पे मे तुथ खतर बसान बस पे चलान घर युथ तारन टस हर वतान मेहरबानी कर ट्रांसफार्मर वतन यह गोस बेकि जाए मस्जिद शरीफस निश जगह तो यह लग तती तत गि असल। डीसी कुलगाम ने कस्बा और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही सेहत की देखभाल की सहूलत का जायजा लेने के अलावा दीगर तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर अस्पताल में मौजूद अद्वियात, तशखीसी अमल व दीगर सहूलियात की दस्तियाबी की जानकारी हासिल की। डीसी के हमरा ACR, CMO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हुआ इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि फील्ड में जाने के लिए स्पेशली जो हमारे हेल्थ सेक्टर की जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स जहाँ हमें लगता है तो उनको हम खुद मुआयना करते हैं और हम कोशिश करते हैं उनको उन गैप्स को कम करने की। जैसे आप देख रहे हैं जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहाँ पर इशू है, थोड़ा कोई सैनिटेशन का इशू था तो उनको हमने नोट कर लिया, कुछ यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया उनको करेक्शन करने के लिए। और जो पेशेंट केयर और जो अटेंडेंट्स यहाँ आते हैं जो उनका ओवरऑल जो उनका वेलफेयर के लिए हम लोग और भी फंड्स मुहैया करेंगे CMO और MS को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, जैसे कि कैंटीन नया बना हुआ है, या हमारा इंसिनरेटर हो गया, या पार्किंग स्पेसेस अभी हम क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि जो पेशेंट केयर है उस पर फोकस किया जाए। और मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा कुलगाम है इसका इतना फुटफॉल है। अगर आप देखेंगे OPD में हमारा 1500 जो लोग हैं, OPD पर डे का हमारा प्रेशर है, और 5 से 6 सर्जरीज होती है और उससे भी ज़्यादा कभी कभी, और 200 बेडेड है। तो थोड़ा सा स्पेस कॉन्स्टेंट भी है, बट इसको प्रॉपर प्लानिंग करके हमें इसको थोड़ा सा और सुधार लाएंगे। तो नाजरीन, न्यूज़ 89 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।